जब तक सच सामने आए तब तक बोल। वजीर-ए-आजम ने उत्तर प्रदेश के बांसगांव, घोसी और मिर्जापुर में एक बड़े जलसयाम से खिताब करते हुए एसपी कांग्रेस पर पूर्वांचल को बेहाल रखने का लगाया इल्जाम। वजीर-ए-आजम ने इंडी इत्तेहाद पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा, एसपी कांग्रेस का इंडी इत्तेहाद तमाम जातों को आपस में लड़ा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए कद्दावर शख्सियात ने तेज की इंतखाबी मुहिम। अमित शाह ने बिहार के काराकाट में एक रैली से किया खिताब। जेपी नड्डा ने जहानाबाद में चलाई इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में एक रैली से किया खिताब। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी खौफनाक आग में 27 अफराद की मौत। गुजरात हाई कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लेते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तलब की वजाहत। पूछा किस ज़ाब्ते के तहत चल रहा था गेमिंग जोन। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी डे केयर में 6 बच्चों की मौत। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत की बदुनवानी को ठहराया हादसे का जिम्मेदार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाकई की तहकीकात का दिया हुक्म। पीएम मोदी का इजहार ताज़ियत। मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर इमदाद देने का ऐलान। मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान रेमल के नजर आने लगे असरात। तूफान के आज रात बांग्लादेश और बंगाल के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर से परवाजें मुअत्तल। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। भारतीय बहरिया ने समुद्री तूफान रेमल से निपटने के लिए तैयारियां कर दी हैं शुरू। दो बार की ओलंपिक मेडल याफ्ता पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक से पहले आई फॉर्म में। मलेशिया मास्टर्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए रही रनर अप। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बांसगांव में एक बहुत बड़ा अवामी जलसा किया। अपने खिताब में पीएम ने एसपी कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पर कई हमले किए। पीएम ने खुशामद को इंडी इत्तेहाद की सियासत का वाहिद मकसद करार दिया। पीएम ने कहा कि 6 मरहलों की वोटिंग ने इंडी इत्तेहाद के छक्के छुड़ा दिए हैं और 7वें मरहले में इंडी इत्तेहाद वालों पर पूर्वांचल का हमला होगा। 4 जून को भारत की तारीख का तयन करने वाली तारीख करार देते हुए पीएम ने कहा कि मुल्क के करोड़ों लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडी वाले अलग ही ख्वाब देख रहे हैं। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं।
पीएम ने कहा कि एनडीए जमात जम्मू कश्मीर में 370 को दोबारा नाफिज करने और सीएए को मनसूख करने की बात कर रही है। वजीर आजम ने सवाल किया कि भारत मुखालिफ कुव्वतें भी यही चाहती हैं, फिर एनडीए वाले भी यही क्यों चाहते हैं। वजीर आजम ने एनडीए इत्तेहाद पर दिफाई सौदों में बदउनवानी का इल्जाम लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। बुकपात्रोची मामा को वो वाला खेल कांग्रेस जारी रखना चाहती थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के घोसी में एनडीए की एक बड़ी जलसयाम से खिताब किया। पीएम ने कांग्रेस, एसपी और एनडीए इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया। पीएम ने एनडीए इत्तेहाद पर दलितों और पसमानदा तबकात से रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का इल्जाम लगाया। पीएम ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन से महरूम करने के लिए रातों रात हजारों तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा दे दिया। वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया 24 के इंतखाबात पर नजरें जमाए हुए है। भारत जितनी ताकतवर हुकूमत और पीएम बनाएगा, दुनिया में उसकी बाज़गश्त उतनी ही ज्यादा सुनाई देगी। पीएम ने एसपी कांग्रेस पर पूर्वांचल को बेहाल रखने का इल्जाम लगाया। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। पीएम ने इंडिया इत्तेहाद पर जातों को आपस में लड़ाने की साजिश का इल्जाम लगाया। पीएम ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद वाले अक्सरियती मुआशरे को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शिरकत न करने पर पीएम ने एसपी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। चुनाव के समय ये मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, लेकिन 500 साल बाद हमारी सभ्यता, हमारी आस्था का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए। ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे साहबानों का फैसला पलटा, वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एनडीए के एक बड़े जलसे-आम से खिताब किया। एनडीए इत्तेहाद को इंतहाई फ़िरक़ावाराना, इंतहाई ज़ात-पात पर मबनी और इंतहाई परिवारवादी करार देते हुए पीएम ने कहा कि जब भी उनकी हुकूमत बनती है ये लोग इसी बुनियाद पर फैसले करते हैं। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 में अपने मंशूर में मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किया था। पीएम ने कहा कि अब एनडीए इत्तेहाद वाले बार बार अदालती मुकदमात से बचने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन की खातिर आइन को तब्दील करना चाहते हैं। पीएम ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत के दौरान पूर्वांचल को माफिया का अड्डा बना दिया गया था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीए इत्तेहाद पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 सालों में 5 वज़ीर-ए-आज़म को लेकर भी एनडीए इत्तेहाद पर तनकीद की। सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। और बिहार के जहानाबाद में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए इत्तेहाद पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था, कहीं कत्ल हो रहे थे और कहीं तावान का मुतालबा किया जा रहा था। बिहार में जंगल राज देखा। आप भूल गए होंगे, जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हाँ। ये सच था कि नहीं था? बोलो, किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो, हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो, अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारनामे में, इसको क्या पता, ये क्या जाने कि क्या बिहार को दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ रही है। आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं। और बिहार के काराकाट में एक जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं और दूसरी तरफ वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं जो इंतहाई पसमानदा तबके में पैदा हुए थे। एक तरफ गर्मियों की छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ फौजियों के साथ दिवाली मनाने वाले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर
अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और साल 2005 से 2020 के दरमियान बिहार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये बात बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना साहिब में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कही। अपनी हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कब्ल उनके दौर में मजीद 4 लाख मुलाजमतें पैदा की जाएंगी। आप जरा याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया, और हम लोगों ने 2020 में एक साथ से तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है, और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। उधर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मीडिया पर निशाना लगाते हुए कहा कि जब हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं कि हम किसानों की आदतें खराब कर रहे हैं। मीडिया किसानों की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी की बात करती है। जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है। कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की गाड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। आगे बढ़ते हैं। कौमी राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार में वाक़ एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिचर की देर रात आग लगने से 6 नवजायद बच्चों की मौत हो गई। 5 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 6 और जख्मी बच्चे दूसरे अस्पताल में जेर इलाज हैं। हादसे के वक्त सेंटर में 12 नवजायदा बच्चे दाखिल थे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद से सेंटर ऑपरेटर और मुलाजमीन फरार हैं। और बीजेपी के दिल्ली के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के विवेक विहार इलाके में वाक़े बेबी केयर अस्पताल पहुंचकर दिल्ली हुकूमत को आड़े हाथों लिया और ऐसे वाक़े के लिए दिल्ली हुकूमत की बदउनवान हुक्मरानी को जिम्मेदार ठहराया। हमारे नामा निगार गिरीश निशाना ने जाए हादसे का जायजा लिया। शनिवार की रात विवेक विहार के इस बेबी केयर सेंटर के अंदर भीषण आग लग गई। इस भीषण आग की वजह से करीब 7 नवजात शिशु काल के गाल में समा गए। आप देख सकते हैं हादसा कितना भीषण हुआ होगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से ये तमाम चीज़ें बुरी तरह से जल चुकी हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया है और उसको पूरी तरह से जिम्मेदार माना है। पूरी घटना का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन है, जिसने ऐसी जगह इन चीज़ों को चलने की अनुमति दी। सिर्फ पैसे कमाने की चाह में अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं और 7 बच्चे ऐसे में चले जाते हैं तो बहुत, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही घृण ये कार्य है और जो अफसर इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार जांच की बात कर रही है इसमें। दिल्ली सरकार ने नरेला में भी जांच की मांग की थी, मुंडका में भी की थी, अलीपुर में भी की थी, अनाज मंडी में भी की थी, करोल बाग में 2 होटल जले तब भी की थी। उस जाँच का हुआ क्या? उस जाँच के नाम पर भी लोगों को डरा धमका के पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ जाँच तो हो, लेकिन जांच के साथ साथ जिम्मेदारी तय हो। दिल्ली सरकार का हर वो विभाग जिसने इसमें नेग्लिजेंसी बरती उसके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे की बात सामने आ रही है कि मुआवजा, सर मुआवजा उन जख्मों को मरहम नहीं दे सकता।
उस माँ की हालत सोचिए जिनके बच्चे चले गए। मुआवजा तो ठीक है, उस परिवार के लिए एक आर्थिक सहायता हो जाएगी, लेकिन वो दर्द जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। पूरी तरह से ये जो आग लगी है इसका कारण कौन है अभी इसका पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। कैमरामैन राधेकिशन तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों के अस्पताल में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े की चीफ सेक्रेटरी को तहकीकात का हुक्म दिया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के सीपी को भी तमाम ज़रूरी चीज़ों को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं हर एक को राहत का यकीन दिलाता हूँ और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मुजरिमों को सजा दी जाए। दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिचर की देर रात गए आग लगने के एक बड़े हादसे में 6 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई। इस वाक़े से परेशान वज़ीर आज़म ने एक्स पर एक पोस्ट करके गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने का वाक़या दिल दहला देने वाला है। इस मुश्किल वक्त में सोगवार खानदानों के साथ मेरी ताज़ियत, मेरी दुआ है कि जख्मी होने वाले अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएं। दिल्ली के एक अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े के मद्देनज़र पीएम रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया गया है। पीएमओ ने ये मालूमात सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है। और दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में होने वाले हादसे पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। जब इस मामले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने अकेले ही जाए हादसे का दौरा किया। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। वजीर भारद्वाज ने हिदायत दी है कि हादसे में बचाए गए बच्चों का फरिश्ता स्कीम के तहत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा और तमाम मरने वालों और जख्मियों के अहले खाना को जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में बेबी केयर सेंटर अस्पताल के ऑपरेटर की गिरफ्तारी भी जल्द करने की हिदायत दी गई हैं। और गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट के गेमिंग जोन में आतिशज़दगी के वाक़े का खुद नोटिस लिया है। इस मामले की समाअत कल गुजरात हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने इसे मेन मीडिया डिजास्टर यानी इंसानी साख्ता आफत करार देते हुए अखबार की एक रिपोर्ट को पढ़कर हैरत का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि गेमिंग जोन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कवानीन में खामी का फ़ायदा उठाया। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट समेत कॉरपोरेशनों से वजाहत तलब की है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गेमिंग जोन किन उसूलों के तहत चल रहा है। अदालत ने एक दिन में जवाब देने को कहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान रेमल के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान 26 मई की रात बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिलों से टकरा सकता है। समुद्री तूफान रेमल के मुमकिना असरात के पेश नज़र कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। समुद्री तूफान रेमल की वार्निंग के दरमियान कोलकाता शहर में बारिश शुरू हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे पर पानी भरा हुआ है। दरियासना साउथ ईस्टर्न रेलवे ने समुद्री तूफान रेमल की वजह से तबाही की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कई ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया है। कोलकाता के सियालदाह स्टेशन पर मुज़ाफ़ाती सर्विस ट्रेनों को भी फिलहाल मनसूख करने का फैसला किया गया है। भारतीय बहरिया ने समुद्री तूफान रेमल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहरिया ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद और कुदरती आफात से निजात के लिए SOP पर अमल आवरी करते हुए इब्तिदाई कार्रवाई की है। तूफान के आज नस्फ शब तक बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का इम्कान है। भारतीय बहरिया ने फौरी तैनाती के लिए HAD और तिब्बी सामान से लैस 2 जहाज तैयार किए हैं। इसके अलावा भारतीय बहरिया के एविएशन असासे समेत सेकिंग और चेतक
हेलीकॉप्टर्स भी तैयारे फौरी रद्दअमल के लिए तैयार हैं। फौरी मदद फराहम करने के लिए कोलकाता में आलात के साथ खुसूसी गोताखोरी की टीमें तैनात की गई हैं। मजीद बना जरूरी सामान के साथ गोताखोरी की टीमें विशाखापट्टनम में स्टैंड बाई पर हैं। और केरल में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरल में 29 मई तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। वहीं पट्टानमथिट्टा और अलापुझा, कोट्टयम और एर्नाकुलम अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहीगीरों को खबरदार किया गया है कि वो अगले अहकामात तक समुद्र में न जाएं। इसके साथ ही साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर जाने का मशवरा दिया गया है। और खेल की खबरों में भारत की खातून बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स में दूसरे मकाम पर इक्तफा करना पड़ा। वो बार ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु को खवातीन के सिंगल्स खिताबी मुकाबले में चीन की वांग जी ये के हाथों 21-16, 21-5, 21-16 के फर्क से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इस टूर्नामेंट में खेले गए आखिरी मैचों में सिंधु शानदार फॉर्म में नजर आई। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रिंगगॉफान के सख्त चैलेंज पर काबू पाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बसाइन के साथ खेले गए आखिरी 19 मैचों में सिंधु की ये 18वीं जीत थी। पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु की फॉर्म में वापसी भारतीय खेलों के लिए अच्छी खबर है। तवक्को है कि सिंधु का ये फॉर्म पेरिस ओलंपिक्स में उनकी कारकर्दगी के लिए अहम है। और आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाएगा। रवां सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा। केकेआर पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है। आईपीएल की तारीख में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान कल 27 बार मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से हैदराबाद ने 9 और कोलकाता ने 18 मैच जीते हैं। जबकि आईपीएल 2024 में दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 2 मैचों में से केकेआर ने दोनों में कामयाबी हासिल की है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। गर्मियों में बढ़ता हुआ दर्जे